नमस्कार। बनाओ कीर्तिमान। सबसे ज्यादा मतदान इस समय पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा राजस्व देने वाली विधानसभा यानी मुड़वारा विधानसभा। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर 2,47,000 के लगभग मतदाता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संदीप जायसवाल को 2 बार यहाँ से विधायक बनाया है। उनके प्रतिद्वंदी के रूप में यहाँ से मिथिलेश जैन जो हैं वह कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन विकास की गंगा को देखते हुए, विधायक के चेहरे को देखते हुए जनता ने दूसरी टर्न का विधायक बनाया है। उनके बही खाता को जानने के लिए आज हम पहुंचे मुड़वारा विधानसभा और जनता से सीधे जानेंगे कि उनका विधायक के बही खाते पर क्या कहना है। मुड़वारा विधानसभा सीट का विधायक का बही खाता जानने के लिए मुड़वारा विधानसभा सीट के शहरी क्षेत्र में आज हम पहुंचे हैं और लोगों से जानेंगे कि वह विधायक के कामकाज से कितना खुश हैं। क्या भैया, कौन विधायक है आपके यहाँ के? संदीप जायसवाल नाम है। कभी आते आते हैं? हमारे क्षेत्र में तो कभी नहीं आए। कौन सा क्षेत्र है आपका? मैं एनकेजी से हूँ। अभी यहाँ हॉस्पिटल आया था। क्या विकास कार्य हुए हैं? विकास कार्य तो नहीं दिखे। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने कहीं पढ़ा भी था, साथ में उस आंदोलन में भी था। अंशु मिश्रा जी द्वारा इसी सड़क के लिए आंदोलन किया गया था, जिसमें सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क देखी गई थी। गड्ढों पे सड़क, एक मुद्दा आया यहाँ का उठ के, गड्ढों पे सड़क। क्या भाई साहब, क्या करते हैं यहाँ पे आप? हमारी शर्मा इंजीनियर लेथ मशीन की दुकान है हमारी। अच्छा, आपके यहाँ के विधायक कौन है? क्या काम उनका देखे आप? हाँ, काम यही है, बस वोट के समय दिखते हैं, बाकी समय दिखते नहीं हैं। इसके पहले कब देखे थे? काफ़ी समय हो गया नहीं देखे हम। काफ़ी समय हो गया जी। नाम क्या था? संदीप जायसवाल। देखिए, काफ़ी समय पहले देखे थे, नाम बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद कह रहे हैं कि चुनाव के बाद आए नहीं थे। 2 बार के विधायक हैं, 2 बार के विधायक है भारतीय जनता पार्टी है। क्या क्षेत्र पे विकास हुए हैं? विकास तो जीरो है। कटनी में जीरो विकास है। विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ इस शहर में। आप चारों साइड देख लीजिए, चाहे वो सड़क हो, पानी हो, किसी भी प्रकार के जो मेन लोगों के जनहित के मुद्दे होते हैं, जो लोगों से जुड़े हुए रोज़मर्रा के जो मुद्दे, जैसे जो चीज़ें होती हैं, आप चारों साइड देख लीजिए शहर के, एकदम जीरो है। किसी प्रकार से कोई नहीं। किसी भी चीज़ में आप ले लीजिए, कोई एक चीज़ भी अगर मान लें कि उनने विकास के नाम पर कुछ किया है तो वो भी जीरो है। देखिए, विकास के काम जीरो, जनता कह रही है विकास के काम जीरो। शिक्षा की बात करें तो कुछ युवा लोग भी हैं। क्या भैया, शिक्षा के क्षेत्र पे कटनी को कुछ मिला है क्या? मिला है ना। अभी आप देख लीजिए, रीटी महाविद्यालय, शासकीय रीटी महाविद्यालय में माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन शिवराज जी और प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी की, उसने स्वीकृत किया है कि रीटी में महाविद्यालय खुलेगा। और रही बात मेडिकल कॉलेज की, तो कटनी जिले के अंदर आगामी 2-3 वर्षों के अंदर शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये सब जो मिला है वो कब मिला है? वो अभी मिला है ना। और कितना समय पहले? अभी कुछ दिनों पहले अभी रीटी महाविद्यालय की स्वीकृति हुई है। आपके विधायक कितने समय से हैं? हमारे विधायक तो काफ़ी समय से हैं। तो इस समय क्यों मिला? चुनाव के समय ही? चुनाव के समय ही नहीं, हर विकास की कोई सीमा होती है। उस सीमा को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी उसको कटनी के लिए विकास कर रही है। और आने वाले समय में मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज भी। भैया, मेडिकल कॉलेज की बात लिस्ट आ गई, कटनी का नाम गोल है। कटनी का नाम आज सतना है, सतना के बाद अब कटनी का ही नंबर है। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय लॉ कॉलेज भी कटनी जिले के अंदर आने वाला है। कटनी विकासशील की ओर बढ़ रहा है। कटनी महानगर बनने वाला है। पीछे कहीं से आवाज आई थी मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज? उम्मीद तो नहीं दिख रही है कि आएगा। 5 जो नाम लिस्ट आई उसमें लिस्ट में नाम ही नहीं है कटनी का। स्मार्ट सिटी पहले बनने वाला था, सतना चला गया, कटनी का नाम ही नहीं आया कहीं। कटनी का नाम नहीं आया। लॉ कॉलेज की बात आ रही है, क्या लॉ कॉलेज नहीं है? लॉ कॉलेज तो बंद हो गया है, जो चलता था वो भी बंद हो चुका है। और जो रीठी महाविद्यालय की बात इनने बताई है, रीठी महाविद्यालय मुड़वारा विधानसभा क्षेत्र में नहीं आता है, वो बौरीबंद विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ के विधायक ने क्या किया है उसकी जानकारी ये नहीं दे पा रहे हैं। भैया, मुड़वारा विधायक भी तो आरोप लग गए। मुड़वारा का क्या हुआ? रीठी तो बहुरी बन चला। देखिए, बताइए, मुड़वारा सीट में क्या हुआ? मुड़वारा में भी आप मेडिकल कॉलेज तो मुड़वारा में आ रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी मुड़वारा में आ रहा है। आया नहीं ना, आ रहा है ना। चलिए, आ रहा है, आ ही रहा है। अब आगे जानते हैं कि और क्या है। क्या भैया, मेडिकल हो गया, शिक्षा हो गई, सड़क हो गई, शहरी क्षेत्र में खड़े हैं, जनता क्या कह रही है? 10 साल हो गए विधायक जी को, क्या कामकाज हुए हैं?
जनता को यही नहीं पता कि मुड़वारा विधायक कौन है। ना कभी आते हैं, ना कभी जाते हैं, ना फील्ड में दिखते हैं। कोई विकास नहीं कटनी का। विकास गुम सा गया है। विकास को जनता ढूंढ रही है कि कैसे यहाँ पे विकास हो, युवाओं को युवा कैसे यहाँ पे तरासे, कैसा विकास हो। विकास के नाम पे कटनी सुनने दी। शिक्षा के क्षेत्र में भी कटनी पिछड़ा हुआ है। लगातार मेडिकल कॉलेज की झूठी घोषणा भाजपा के द्वारा की जाती थी। यहाँ भाजपा की तीन सत्ताधारी विधायक होने के बाद भी कटनी को विकास की ओर बिल्कुल नहीं ले जा रहे हैं। मेडिकल की ज़मीन सैंक्शन हुई थी, अखबारों के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से हमें जानकारी लगी थी, आज वो भी बिक गई है। चलिए, आरोप तो बहुत लगे हैं, अब कुछ तस्वीर दिखा दूंगा। ये रोड है जो कि जगन्नाथ चौक से घंटाघर तक रोड जाती है। इस रोडों पे गड्ढे जो हैं वह मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक गड्ढा तो मेरे जस्ट नीचे ही है। ये गड्ढा देख लीजिए किस तरह से गिट्टी निकल आई है, और इसके साथ साथ जो पीछे की स्थिति है वह तो और ही दयनीय है कि यहाँ पे अगर कोई गाड़ी गिर जाए तो जो लोग हैं वह किस तरह से यहाँ पर गिरेंगे, इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अब रोड, मूलभूत सुविधाएं, सड़क, पानी, मकान, इन सभी चीज़ों को लेकर जो बात आ रही है, लोग तो नाराज़ हैं, लेकिन नाराज़गी के साथ साथ आखिर रोजगार की बात आती है। रोजगार, भैया रोजगार क्या क्षेत्र के लोगों को मिला है? रोजगार के नाम पे विधायक जी ने युवाओं को सिर्फ आईना दिखाने का काम किया है। कुंभकर्णी नींद में विधायक जी सो रहे हैं, न जाने वो कब जगेंगे। और हम जैसे युवाओं को जो आज BBA BCom करके और हमको पलायन करना पड़ता है दूसरे शहरों पे थोड़े से पैसों के लिए, हमारा विधायक जी से अनुरोध है कि बचे हुए 6 महीने में अगर वो हम युवाओं को कुछ दे सकते हैं तो देकर चले जाएं, नहीं तो मध्य प्रदेश में वापस एक बार फिर सुशासन वाली कमलनाथ जी की सरकार आ रही है, जिससे हमको उम्मीद है कि हमको रोज़गार भी मिलेगा, हमको अच्छी सड़कें भी मिलेगी, हमको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलेगी। स्वास्थ्य के नाम पे पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान में दावे के साथ कह सकता हूँ कि कटनी नंबर 0 है। आप पीछे से क्या भैया, क्या नाम है, क्या करते हैं आप? मेरा नाम अवध पांडे है, मैं BCom फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। क्या लगता है पढ़ाई में कटनी कहाँ है आज? पढ़ाई में जो आज से कुछ सालों पूर्व जो कटनी बहुत पिछड़ा हुआ करता था, आज वर्तमान में बहुत आगे आकर के कटनी खड़ा हो गया है। कहाँ खड़ा हो गया? आज जो पहले मेडिकल कॉलेज नहीं था हमारे शहर, अभी भी नहीं है, आज मिलने जा रहा है। जो लॉ कॉलेज नहीं था वो भी मिलने जा रहा है। जी जी, क्या बोल रहे हैं? कटनी सबसे घटिया शहर है। क्या आखिर क्या हो गया? कहीं रोड नहीं, कहीं कुछ नहीं, सब इकट्ठा कि 1 महीना पहले बोले सब एक अंदर काम करवा दे, कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, विधायक कौन है आपके यहाँ? विधायक संदीप जायसवाल कभी आते? कभी नहीं आया, उसको लोग वो तो खत्म है। अच्छा, इसके पहले आपने कभी देखा था? क्या? कभी नहीं देखे हम उसको, कभी नहीं देखे। देखिए, विधायक को कभी लोग देखे नहीं हैं, लोग कह रहे हैं कि आए नहीं हैं कभी। कुछ और लोग भी हमारे साथ। वो भाग्यवान था जो जीत गया, क्योंकि वो भाईजान को वोट टिकट मिली थी, उसने किसी और को मिली हो तो वो हार जाता, ये गारंटी थी। इस बार भी चुनाव है। हाँ, तो इस बार भी हारेगा, निश्चित गारंटी है। लेकिन कांग्रेस से कोई राजा भैया किसी उसको टिकट मिल जाए तो हार जाएगा वो। देखिए, नाराजगी बहुत ज़्यादा समझ में आ रही है लोगों की। क्या भैया, आप क्या करते हैं? युवा कांग्रेस का जिला महासचिव हूँ। कहाँ के? युवा कांग्रेस का जिला महासचिव हूँ। अच्छा, युवा कांग्रेस के। क्या नाम है? राजीव पटेल। राजीव जी, कहाँ से आ रहे हैं? अभी घर से आ रहा हूँ। विकास दिखा क्षेत्र में? देखिए, लगे हैं सब लोग। लगे हैं? कौन लगा है? 6 लोग लगे हैं भाई, विकास में लगे हैं। क्या भाई साहब? मैं माननीय विधायक जी से ये पूछना चाहता हूँ कि सीवर लाइन के नाम पे जो अभी काम चल रहा है, पूरे शहर को रोडों को गड्ढे के नाम में तब्दील कर दिया गया है। जैसे कि मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रोड पे रहता हूँ, जर्रा टुकरिया में, तो वहाँ सीवर लाइन के नाम पे पूरी रोड को खोदा गया है और एक 6 इंची का पाइप डाला गया है उस सीवर लाइन पे। तो इससे क्या होगा? पूरे शहर का 6 इंची के पाइप की लाइन से कैसे निकलेगी गंदगी, मैं ये पूछना चाहता हूँ। और वो रोड में जो गड्ढा हो गया वो कब भरा जाएगा? देखिए, बात आ रही है सीवर लाइन की। सीवर लाइन भी एक अहम मुद्दा हो गया है, और ये सड़क पर जो है अधिकतर जाम भी देखा गया, पानी भी भरा गया। भैया, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार सेठिया। क्या करते हैं? यहीं रहते हैं। कब से रह रहे हैं? काफ़ी दिनों से, 20 साल से रह रहे हैं। विकास हो रहा है यहाँ? अरे 3 पंचवर्षीय से हमारे यहाँ पानी की समस्या है। हमारे कटनी में विधायक, नगर निगम आयुक्त
सभी लोगों को मालूम है कि इस रोड पे 10 मिनट के पानी पे कोई निकासी का इंतज़ाम नहीं। सभी लोगों के यहाँ शासकीय तिलक स्कूल के पास से जो हरजन मोहल्ला कहलाता है, वहाँ का गंदगी पूरे मोहल्लों में आके भरती है। शहर का सबसे व्यस्तम रोड है ये। जालपा मंदिर, मेडिकल कॉलेज सब यहीं हैं लगभग। कटनी के जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, इस रोड पर जाम लगना बहुत ही अहितकारी है। लोगों को हर रोज परेशानी हो रही है। मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार मध्य प्रदेश में आई है, मुड़वारा विधानसभा के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में जो जबरदस्त विकास कार्य हुए, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे जल व्यवस्था के क्षेत्र में हो, चाहे सड़कें एवं ब्रिज या अंडरब्रिज बनाने के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हमने जबरदस्त जो विकास कार्य किए हैं वो किसी छुपे हुए नहीं है। स्वास्थ्य क्षेत्र में हमने शासकीय चिकित्सालयों में बेड की संख्या बढ़ाने के साथ साथ जो आधुनिक मशीनें, वेंटिलेटर मशीनें, सिटी स्कैनर मशीनें एवं और जो सड़क योजना के तहत अगर हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगरीय क्षेत्रों में हमने जो मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत जो सड़क निर्माण का कार्य किया, जल के क्षेत्र में बड़ी बड़ी पानी की टंकियों एवं बड़ी पाइपलाइनों के विस्तार का जो कार्य किया, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। कटनी जिला मुख्यालय जरूर है, लेकिन आसपास के अन्य जिलों के मुकाबले कटनी एकदम पिछड़ा हुआ है। दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले 4 पंचवर्षीय से कटनी में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन कटनी आज भी पिछड़ी क्यों है? लगभग 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कटनी से सांसद जो हैं वे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, लेकिन कटनी पिछड़ी क्यों है? इसकी पूरी जवाबदारी जो जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी अकर्मण्यता है। जैसे जैसे इस चाय पर उबाल आ रहा है, वैसे ही मध्य प्रदेश की राजनीति पर भी अब उबाल आना शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं यश खरे, न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। और हम आज पहुंच गए हैं मुड़वारा विधानसभा के शहरी सीट पर। यह शहरी सीट जो कि भाजपा के विधायक संदीप जायसवाल हैं, उनकी व्यवस्थाओं को जानने के लिए, उनके बही खाते को जानने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं और कचहरी चौराहे पर जानेंगे, जहाँ से शाम को युवाओं की राजनीति पर, चाय पर चर्चा शुरू होती है। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम यहाँ पर आज जानेंगे कि आखिर वर्तमान में मुड़वारा विधानसभा सीट को लेकर उनका क्या कहना है, विधायक के कितने कामकाज हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या मुद्दों को लेकर वोटिंग होगी, इन सभी चीज़ों को लेकर आज हम इनसे चर्चा करेंगे। क्या भैया, मुड़वारा विधानसभा सीट है, विधायक जी कौन है, कभी आते हैं? विधायक जी तो हैं, मगर विधानसभा जैसा फील नहीं है हमारे क्षेत्र में, क्योंकि विकास के नाम पे कटनी को जो मिलना चाहिए वो आज तक मिल नहीं पाया है। और मेरे हिसाब से हमारे विधायक जी, हम लोगों ने जो चुना था, जो हमने वोट दिया था, बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे और सुयोग्य उम्मीदवार को वोट दिया था, परंतु ऐसा कुछ हमें उपलब्धि नहीं मिली। जैसे खेलों के प्रति इनकी अच्छी रुचि थी और ये 2 बार ओलंपिक संघ में भी रहे हैं। अच्छा, 2 बार के विधायक हैं, दूसरी टर्न में है। ऐसे 5 कौन से मुद्दे हैं जो आप लोगों को आज तक नहीं मिले? देखिए, एक तो शहर की मोस्टली जो मेन ज़रूरत है वो है मेडिकल कॉलेज। दूसरा, अभी भी मैं आपको बताऊं, एक लॉ कॉलेज के लिए हमारा क्षेत्र तरस रहा है, जबकि हमारे जो वर्तमान विधायक हैं वो स्वयं भी एक अधिवक्ता हैं। तो इससे ये अनुमान लगाना चाहिए, जिस जगह में एक समझ लीजिए सभी संकायों का विद्यालय, महाविद्यालय उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ आगे विकास की क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, विकास की उम्मीद, विकास को लेकर बातचीत चल रही है और कह रहे हैं कि विकास नहीं है। भैया, अभी इनने कहा विकास नहीं है, लाइब्रेरी है, बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। क्या है शहर के मुद्दे? शहर के एक मुद्दा हो तो बताऊं, ये तो जिला मुख्यालय है वैसे, पर कभी जिला मुख्यालय जैसा लगा नहीं, मुझे लगता नहीं कि ये जिला, आसपास के ज़िलों की तरक्की देखें तो हमारे विधायक जी 2 बार की विधानसभा में 2 बार जाने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि अच्छा खासा राजस्व देने के बावजूद हमारा ही शहर पिछड़ा है। ना तो यातायात व्यवस्था है, ना उच्च शिक्षा को लेकर कोई काम हुआ है। चलिए, कुछ बहुत बड़ा ना सही, यूनिवर्सिटी की एक एकल खिड़की उपलब्ध नहीं है कि यहाँ के छात्रों के लिए वो कुछ कर दें। एक महिला कॉलेज शायद कुछ आउटसाइड ले गए हैं, उस पर भी कितनी संभावनाएं दिख रही हैं कि महिलाओं के साथ, जब यहाँ थाना, मेन थाने के आसपास रह के महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, तो इतनी दूर कॉलेज भेज के क्या सुरक्षा व्यवस्था होगी, ये भगवान ही जाने। और क्या इनका रोड मैप है, कुछ समझ में नहीं आता। देखिए, रोड मैप, शिक्षा, ये सभी चीज़ें हो गई, लेकिन कटनी शहर जो कि चूना उद्योग के नाम से जाना जाता है, आखिर चूना उद्योग क्यों विलुप्त हो गया,
ये जानने के लिए आज हम इन्हीं लोगों के बीच में पहुंचे हैं। भैया, चूना उद्योग नगरी है आपकी, क्या लगता है चूना है कि नहीं है? चूना तो बचा ही नहीं है, चूना तो सारा खोद के ले गए हैं। यहाँ कौन ले गया? यहीं के राजनेता हैं, सभी इन्वॉल्व हैं। खदानें माइंस जितनी हैं, रेत खदान से ले लीजिए, रेत उत्खनन अवैध हो रहा है, जिसके लिए कई बार ज्ञापन और मांगे उठाई जा रही हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं। सबसे बड़ी मूल समस्या ये है कि जब से जिला घोषित हुआ है कटनी, जिला जैसा कभी लगा ही नहीं है। जिला घोषित होने के बाद सबसे ज़्यादा शासन अगर किया है तो भाजपा सरकार ने किया है, और भाजपा के विधायक विगत 10 वर्षों से हैं इस शहर में, इस ज़िले में, मगर 10 वर्षों में विधायक का कोई भी रोल समझ में नहीं आ रहा कि शहर में किसी प्रकार का कोई भी विकास हुआ हो, चाहे वो उच्च शिक्षा से लेके हो, चाहे शहर विकास के लिए हो, छोटी छोटी मांगों के लिए, दैनिक जीवन की जो मांगे हैं उसके लिए भी आम आदमी तरस रहा है। देखिए, बात की जाए 2 बार के विधायक हैं, कटनी में अगर आपके घर में कोई आया तो कहाँ घुमाने लेके चलेंगे? जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं बनाया इन्होंने। तिलक कॉलेज है अपना, सिर्फ एक ही है। उसके अलावा मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, जो कि अभी तक कटनी जिसके लिए तरस रहा है, मेडिकल कॉलेज हमें नहीं मिला। दूसरी बात, आप घंटाघर से आप आज़ाद चौक तक चले जाइए, वहाँ पे देख सकते हैं आप इस सड़क की क्या स्थिति है। मुझे तो ये बताइए कि आपके घर में मेहमान आए, उसको घुमाएंगे कहाँ? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बनाया गया अभी तक विधायक जी द्वारा। कहाँ लेके जाएं घुमाने के लिए? कुछ है ही नहीं। कहाँ लेके जाओगे? किस गार्डन लेके जाओ? कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। घूमने के लिए जगह नहीं है, लोग परेशान हैं। कुछ और लोग हैं भैया, आप भी यहाँ खड़े हुए हैं, कुछ विकास हुए शहर पे? कोई विकास नहीं हुआ, ना विकास होने वाला है, क्योंकि कोई विधायक अच्छे से अगर काम करे तो विकास ही विकास हो। बाकी देखो क्या होता है आगे। देखिए, विकास हर कोई बात कर रहा है, विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। सबसे लंबी हाइट वाले भैया आ गए हैं, उनसे जानेंगे। हाइट तो लंबी है, क्या इस हाइट का फ़ायदा उठा के कुछ विकास दिखा क्या? मैं अभी की बात कर रहा हूँ, पिछले 10-12 साल से जो ये स्थिति जो पहले की थी, पहले की सरकारों ने जो कटनी को ध्वस्त बना कर रखा था, जो कटनी शहर घूमने के लायक, घर से निकलने के लायक नहीं था। आप घर के बाहर जैसे ही निकलते थे आपकी गाड़ियाँ गड्ढों में गिरती थीं, और आज आप चारों तरफ चले जाइए तो कटनी शहर में आपको रोड मिलेंगे, आपको अच्छे अस्पताल की फैसिलिटी मिलेगी, सारी सुविधाएं कटनी के अंदर है। और रही बात जो बार बार बात उठती है मेडिकल कॉलेज की, तो ये मैं यहाँ से भी प्रशस्त करता हूँ कि ये भाजपा सरकार में ही मुमकिन है कि मेडिकल कॉलेज कटनी को मिलेगा, और ये मेडिकल कॉलेज कटनी को मिलना ही है, और ये तय है कि भाजपा सरकार में ही मिलेगा। मैं 2 बात रखना चाहूँगा। 10 साल से आपके बीजेपी के विधायक, ट्रिपल इंजन की सरकार, कटनी को ग्रहण क्यों लगा? पहला सवाल ये। दूसरा, मेडिकल कॉलेज की बात आप कह रहे हैं, अभी लिस्ट जारी हुई लेकिन कटनी को नहीं मिला। हाँ, अभी जैसा आपने बताया कि कटनी शहर को ग्रहण लगा, ग्रहण की स्थिति तो मेरे को नहीं दिखती है कि ऐसा मैं बोल सकूं कि कटनी को ग्रहण लगा। हाँ, कुछ चीज़ों में है जो कहीं ना कहीं किसी काम पे कुछ रुकावटें हैं, और जो रुकावटें आती हैं उनको भी दूर किया जाएगा किसी न किसी तरीके से। हर हाल में कटनी के विकास के लिए यहाँ भाजपा जो समर्पित है और कटनी की जनता के लिए समर्पित है। आप मुड़वारा विधानसभा में खड़े हैं, मुड़वारा विधानसभा में क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? मुड़वारा पहली चीज़ विकास जिसकी बात कर रहे हैं, और दूसरी आपने बात की थी चूना नगरी का। केवल भाजपा ही चूना लगाने का जनता को काम कर रही है। टोटल चूना लगाया जा रहा है, आदिवासी के ऊपर मूता जा रहा है, टोटल इसी तरह का विकास होगा। देखिए, विकास की बात आ रही है, विकास को लेकर ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इसके साथ ही एक बात आती है कि लगातार जो लोग हैं वह वोटिंग तो करते हैं, अपनी मन की बात करते हैं, लेकिन उन वोटिंग करते समय जो वो सोचते हैं उस सोच के हिसाब से उन्हें व्यवस्थाएं नहीं मिलती, विकास नहीं मिलता, जिस कारण से जो है जो लोग हैं वह नाराज हो रहे हैं। कटनी का घंटाघर की घड़ी जिस तरह से रुकी हुई है, उसी तरह से कटनी का विकास भी जो है वह रुका हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ नई ताज़ा लोगों के साथ, कुछ नई विधानसभाओं के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।